ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये जो वीडियो बना रहा हूं, थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा। 2023, 2024 और 2025 कैसा बीतने वाला है। स्पेसिफिकली बात करूं तो माननीय योगी जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह की कुंडली और जेपी नड्डा जी की कुंडली क्या कहती है। देखिए, समय अभाव है क्योंकि अगर एक कुंडली का विश्लेषण करने बैठ जाएंगे तो 15-20 मिनट तो उसी में लग जाता है। लेकिन सारांशता, क्योंकि मैंने कैलकुलेट तो कर लिया है, सारांशता जो मैं बताने वाला हूं उसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए, माननीय मोदी जी का जो जन्म है वो 17 सितंबर 1950 महसाना गुजरात में 11 बजे के आसपास हुआ है और ये उनका परफेक्ट टाइम है। इनकी कुंडली में वृश्चिक लगन की कुंडली है। लगन में ही नीच का चंद्रमा है, लेकिन उसका नीच भंग हुआ है और चंद्रमा की महादशा जब चली थी तब एक सुनामी आई थी और आप सभी लोगों ने देखा था। और आज भी ये सुनामी, क्योंकि मंगल की दशा, लग्नेश की दशा चल रही है, तो ये सुनामी आज भी कंटिन्यू है। लेकिन बहुत लोगों का ये प्रश्न आ रहा था कि 2024, 23, 24, 25 में क्या होने वाला है। देखिए, शनि जब भी नीच दृष्टि डालता है और वो भी राहु के साथ जब ये युति करता है, तो एक चीज तो कन्फर्म है कि यहाँ पर आने वाला जो समय रहेगा, हम 2023, 2024 और 2025 में जो मेजर चेंजेस है उसको देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं माननीय मोदी जी की कुंडली से। तो इनकी कुंडली में अगर आप देखिएगा तो चतुर्थ भाव में वक्री बृहस्पति है और साथ में इनका मंगल लगन में है। पंचम भाव में कहा जाता है राहु अगर अकेला विराजमान हो तो आदमी को पॉलिटिशियन बना देता है। बृहस्पति की राशि यानी मीन राशि में राहु बैठा है और राहु मीन राशि में बैठने का मतलब है राजनीति भी करेंगे और पूजा पाठ भी करेंगे, क्योंकि मीन राशि जो है वो बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति का फल राजनीति के थ्रू कहीं ना कहीं पर इनको मिलता है। आप राजनीति कह लीजिए या आप ये कह सकते हैं कि ये धर्म को मानने वाले हैं और धर्म को मानने वाले इसलिए आपको ज़रूर यहाँ पर मोदी जी के बारे में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, कभी ये गुफाओं में जाकर योग में चले जाते हैं, कभी ये शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, तो योग पुरुष ज़रूर रहेंगे, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। इनकी जो वर्तमान दशा जो चल रही है वो मंगल के अंदर इस समय राहु की दशा चल रही है, जो कि मई तक चलने वाली है, 2023 तक। उसके बाद मंगल में, राहु के बाद मंगल में बृहस्पति आएगा। मंगल से बृहस्पति ऑलरेडी केंद्र में है और अगर षडबल में देखा जाए तो बृहस्पति का षडबल काफ़ी अच्छा है। तो रफली अगर सामान्य यूज़र के लिए बात किया जाए तो मंगल में बृहस्पति जो रहने वाला अप्रैल 2024 तक रहेगा, जहां पर ये चुनाव स्टार्ट होंगे। फिर मंगल में शनि प्रारंभ हो जाएगा। शनि इनका अस्त है, 29 डिग्री का है, दशम भाव में है और पराक्रम का मालिक है, सुख का मालिक है। और देखिए, जब इनका जन्म हुआ था उस समय चाय बेचने की भी नौबत आई थी और ये जो समय था शनि की ही महादशा थी। बड़ी कष्टकारी समय था, काफ़ी मेहनत करना पड़ा था। उसी तरीके से जब ये 2024 के जो चुनाव होंगे, जो कि हो के रहेंगे, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। बहुत लोग ये कह रहे हैं भविष्य मलिका में ये लिखा है कि चुनाव नहीं होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि चुनाव हो के रहेंगे। मैं चैलेंज करता हूं कि चुनाव हो के रहेंगे और चुनाव होगा भी। और ऑलरेडी प्रेडिक्शन किया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे ही सरकार बना लेगी और बहुमत का जो आंकड़ा है 270, उससे ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन पिछले साल की सीटों में कुछ गिरावट देखने को ज़रूर मिलेगा, ये हमेशा से मैं ये बोल रहा हूँ। अभी जो चुनाव के रिजल्ट के बाद मंगल में जब
शनि की महादशा आएगी। मंगल से शनि भी दशम भाव में है। मेहनत करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। और थर्ड हाउस मान पद प्रतिष्ठा जो है बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। लेकिन वहाँ पर एक दुर्घटना योग भी माननीय मोदी जी की कुंडली में दिखाई दे रहा है, जो कि एग्जैक्टली कहा जाए तो 24 अप्रैल 2024 के बाद से ये स्टार्ट होगा और 2025 के फरवरी तक ये योग होगा। ये टाइम इन पर किसी प्रकार के हमले होने या किसी प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। और उसके बाद 2024 जो रहेगा सामान्यतः इनके लिए ठीक बीतने वाला है। 2025 का जो टाइम रहेगा यहाँ पर पुरानी जो परेशानियां चल रही थी वो परेशानियों को लेकर कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है माननीय मोदी जी को। और ये टाइम रहेगा 2025 के मध्य का टाइम। हालांकि मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी कोई निगेटिव घटना ना हो किसी के साथ भी, चाहे वो माननीय मोदी हो या आम जनता हो। लेकिन फिर भी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके लिए ज़रूर जो प्रेडिक्शन बनता है उसमें जो सच्चाई है उसको बताना भी ज़रूरी है। मंगल में राहु आया और मंगल में राहु थोड़ा सा डिफ़िकल्टी वाला टाइम है, मई तक का अभी भी चल रहा है। और उसके बाद मंगल में राहु के बाद मंगल में बृहस्पति आएगा और मंगल में बृहस्पति अच्छा रहेगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा, नेम फेम सब देगा। लेकिन मंगल में जहाँ शनि आएगा वहाँ पर किसी प्रकार का चोट लगना या हेल्थ इश्यूज हो जाना, ये सारी चीज़ें मोदी जी की कुंडली से दिखाई दे रही है। योगी जी की कुंडली के बारे में मैं आज बात करूंगा और माननीय मोदी जी के लिए। बाकी इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें जेपी नड्डा जी की कुंडली और अमित शाह की कुंडली का ज़रूर डिस्कशन मैं करूंगा। तो माननीय योगी जी का जो कुंडली अगर आप देखिएगा तो सिंह लगन की कुंडली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनके लग्नेश यानी सूर्य देवता जो हैं वो दशम भाव में जाकर बैठे हुए हैं। दशम भाव में सूर्य बैठ जाए, लग्नेश खुद कर्म स्थान पर बैठ जाए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इनको योगी बनाने के लिए दो प्लैनेट बड़ी रिस्पॉन्सिबल हैं इनकी कुंडली में। एक तो जो बृहस्पति है उसकी दृष्टि मंगल शुक्र के साथ हो रही है, एक सरस्वती योग बना रहा है, एक ज्ञानी पुरुष बना रहा है। और द्वादश स्थान का जो केतु है वो भी इनको ज्ञानी पुरुष बना रहा है। तो निश्चित रूप से ज्ञानी भी है और मंगल जहाँ पर आ जाता है वो एनर्जेटिक भी रहते हैं। इसीलिए मंगल मतलब एक बार डिसाइड कर लिए तो फिर किसी की भी नहीं सुनना, ये कहा जाए। तो ये 2023 तो योगी जी के लिए बढ़िया बीतने वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन योगी जी की केतु की महादशा चल रही है और ये भी केतु की महादशा बस खत्म होने वाली है। और ये केतु की महादशा जो खत्म होगी उसके बाद इनकी शुक्र की महादशा स्टार्ट हो जाएगी। शुक्र इनके दशमेश हैं और शुक्र जो हैं इनके लिए कहा जाए वो मंगल के साथ बैठे हुए हैं, मिथुन राशि में जाकर बैठे हुए हैं, एकादश भाव में बैठे हैं। उस पर शुभ ग्रह बृहस्पति की भी दृष्टि है। षडबल में भी अच्छे पोजीशन पे शुक्र है। इनकम में जाकर बैठा है, राज्य का मालिक होकर इनकम में बैठा है, लग्जरी का मालिक होकर इनकम में बैठा है। तो 2023 पूरा कहा जाए तो अभी केतु की महादशा जब तक चल रही तब तक तो कुछ भी निगेटिव सोचने वाली बात ही नहीं है। इवन जब शुक्र की महादशा स्टार्ट होगी तो कुछ ऐसी घटना ज़रूर होगी कि जो देश की जो बागडोर रहेगी, क्योंकि मैं इसको दोनों चीज़ों से मिला रहा हूँ। एक तरफ जहाँ माननीय मोदी जी के को लेकर कोई हेल्थ इश्यूज हो सकता है या किसी प्रकार की दुर्घटना भी हो सकती है जो चार्ट में दिख रही है, तो वहाँ पर योगी जी को सत्ता संभालने आना पड़ जाएगा। और ये सारी जो घटनाएं होंगी 2025 में ही जाकर होने वाली है। 2024 में ये इसका इंडिकेशन मिलना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा और 2025 में आकर योगी जो रहेंगे वो प्रधानमंत्री के लिए अपॉइंट होंगे। भले ही वह कुछ दिनों के लिए रहेंगे, जब तक स्वास्थ्य की परेशानी माननीय मोदी जी को रहेगी तब तक के लिए रहेगा। उसके बाद पुनः मोदी जी सत्ता को संभाल लेंगे। और ये जो प्रेडिक्शन है मेरा, इस प्रेडिक्शन को आज ही नोट कर लीजिए, क्योंकि जनरली क्या होता है जब प्रेडिक्शन दिया जाता है उसके बाद बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। तो फिलहाल
इस प्रेडिक्शन को नोट कीजिए और इसमें जो भी आपको अपने कमेंट पूछने हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एकदम ऑनेस्ट प्रेडिक्शन यहाँ पर किया गया है और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में जेपी नड्डा और साथ में अमित शाह जी की कुंडली का भी यहाँ पर फुल एनालिसिस ज़रूर करूँगा, जिससे कि आगामी फुल एनालिसिस कहना वर्ड ज़्यादा सही नहीं रहेगा, लेकिन आगामी 3 साल कैसा बीतने वाला है इस पर ज़रूर इस वीडियो को सेव करके रखिएगा और इसका पार्ट 2 भी कल रिलीज़ हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।